नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल पर। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें मैक्सिमम। आज आपको मैं बताऊंगी कि लाइफ के मूल मंत्रास कौन से हैं जो कि बहुत ही सिंपल और वेरी वेरी इजी हैं। ये हमारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देते हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे लगता है कि गॉड की कोई ऐसी पावर है हमारे साथ हमेशा रहती है जो हमें आगे बढ़ाती है। तो ये बहुत ही इजी सुपर इजी मंत्र हैं जो मैंने बचपन से सीखे हैं और आज तक मैं फॉलो करती आ रही हूँ। और उसी का नतीजा है मैं घर बैठे इतनी अच्छी अर्निंग करती हूँ, भगवान जी का नाम भी लेती हूँ, रेस्ट भी करती हूँ, फैमिली को भी अटेंड करती हूँ, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। सो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी क्वायरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में जैसे मैं 5 o'clock उठती हूँ, 5 o'clock उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने हाथों को देखती हूँ। हमारे हाथों में एक अद्भुत शक्ति होती है और सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और सभी हस्तरेखाओं को देखने के बाद मैं उनको ऐसे करके आँखों में लगाती हूँ, ठीक है। ये तो पहला हुआ। फिर मैं बोलती हूँ ओम सच्चिदानंद भरपूर ब्रह्म विनाशी सुखदाता दुख हरता भगवान नमस्ते नारायण नमस्ते। तो मेरे भगवान जी, मेरे नारायण जी को नमस्कार हो जाता है इसी मंत्र के साथ। ये मेरे सब मंत्र दादी ने सिखाए हैं और मैं बचपन से मीन्स मेरी एज 48 है तो मैं ये अपनी मुझे याद नहीं है कब से बोलती आ रही हूँ, ठीक है। फिर आप सारे ये मंत्रों को एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही अमूल्य प्रीशियस जिसको कहते हैं मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है। आई मीन टू से, ठीक है। फिर मैं धरती माता पे पैर रखती हूँ, धरती माता को स्पर्श करती हूँ, अपने माथे पे लगाती हूँ पैर रखने से पहले, क्योंकि हम पूरा दिन धरती पे बोझ बने रहते हैं, पूरा दिन उसके ऊपर बोझ बनते हैं। फिर मैं क्या बोलती हूँ, धरती माता तू मेरी माता तेरे जिया न कोई, तेरे ते भवतरिया मेरा पार उतारा हुए। क्योंकि बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब और पंजाब की पठानकोट सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर टंग पंजाबी है। मैं आपको बहुत सारी पंजाबी रेसिपीज सिखाऊंगी, जैसे पंजाबी माँ तड़का, पंजाबी दाल, एक हमारी मानी बनता है, बहुत ही स्पेशल हमारी डिश होती है पंजाब की, ठीक है। तो फिर मैं बोलती हूँ ये मंत्र, धरती माता तू मेरी माता तेरे जिया ना कोई, तेरे ते भवतरिया मेरा पार उतारा हुए। मतलब इसका कहने का अभिप्राय ये है कि धरती माता तू मेरी माता है, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे पे भव धरा मतलब पैर रखा तो मेरा पार उतारा हुए। पार उतारा हुए मीन्स इस भव सागर रूपी सागर से हमारा पार इस जीवन से उस जीवन तक हो, ठीक है। फिर मैं बोलती हूँ दिन चढ़िया भागा परिया सतगुरां दा लड़ फड़िया। सतगुरु कौन? ईश्वर, ठीक है। उसका लड़ पकड़ के मतलब उसको पकड़ के हम एक भूलोक से पृथ्वी लोक से, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, भूलोक को कहते हैं पृथ्वी लोक, भूलोक मीन्स मृत्यु लोक। तो संसार रूपी भव सागर से हमारा पार उतारा कैसे हो सकता है? भगवान का नाम लेके। कल भी मैंने बोला था एक दोहे में कि कलयुग जगत नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पार उतारा। तो इस कलयुग जगत में अगर नाम रूपी आधार को हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं, नाम रूपी नाम को ही लेते हैं, तभी पार हो सकता है। ईश्वर के नाव पे बैठ के हम उसकी नाम रूपी नाव के ऊपर बैठ के ही इस भव बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। यही मूल सार है हमारे जीवन का, ठीक है। ये 3 छोटे छोटे मंत्र बोलती हूँ, फिर मैं वॉशरूम में जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर 2 मिनट पूजा करती हूँ और फिर मैं सूर्य को जल देती हूँ। तो फिर मेरा मंत्र होता है सूर्य का
सूर्य का मंत्र होता है मेरा, चढ़िया पीला देखिया सोला मोतिया जड़ते आप, लाख करोड़ देवता मैं करा नमस्कार। सूर्य आय नमः, भास्कर आय नमः, रवि आय नमः, दिनकर आय नमः, भानु आय नमः। मीन्स सूर्य को जल चढ़ाने का अद्भुत तरीका एक ये है कि अपने से ऊपर ऐसे करके फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। हमारे सिर से इस जगह से ऊपर होनी चाहिए वो लोटा, वो गिलास। वैसे तो तांबे के लोटे का प्रचलन है कि तांबे का लोटा जो है उसका कुछ रिएक्शन होता है सूर्य की किरणों से, ठीक है। तो उसमें पानी लेके आपको मंत्र बोलना है, चढ़िया पीला देखिया सोला मोतिया जड़ते आव, लाख करोड़ देवता मैं करा नमस्कार। इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि हम सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ नमस्कार कर देते हैं। और जो जल चढ़ाना है वो है कि सूर्य को जल चढ़ाने का अभिप्राय क्या है? सूर्य को जल चढ़ाने का अभिप्राय है कि सूर्य बहुत तपता है, उसमें बहुत अग्नि होती है, बहुत मतलब हीट होती है। तो जल चढ़ा के हम उनकी अग्नि को शांत करते हैं, क्योंकि सूर्य की प्रकृति तो है ही अग्नि, उनकी गर्माहट देना, तो उसको जल चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर मैं तुलसी जी को जल चढ़ाती हूँ, तो उसका मंत्र है तुलसी माता का कि अगर तो हम संडे को तुलसी माता तोड़ते हैं, तो पत्ता तोड़ते हैं तुलसी जी का, तो फिर बोलते हैं स्वर्ज पत्री सोन मिंजरी कृष्ण जी नू लोड़ी ता मैं तोड़ी। कहने का अभिप्राय कि सोने की समान जिसकी पत्तियां हैं, चांदी के समान जिसकी मिंजरे हैं, अगर हम उन पत्तियों को ले रहे हैं तो कृष्ण जी को लोड़ी, लोड़ मतलब ज़रूरत है। कृष्ण भगवान जी की पत्नी मानी जाती है ना तुलसी माता, उनका शालिग्राम से कल विवाह होगा, तुलसी विवाह, तो वो स्टोरी अलग है। तो इसमें कि कृष्ण भगवान जी को ज़रूरत है, इसलिए मैंने तोड़ी है। जैसे सर्दी में कई बार कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो हम तुलसी की चाय अदरक काली मिर्च लौंग इलायची डाल के बनाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। वैसे एनी हो मैं टी नहीं पीती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, बट जस्ट गिविंग यू वन टिप। तो कृष्ण भगवान जी को ज़रूरत है इसलिए मैंने तोड़ा है, तो ये बोला जाता है। तो वैसे तुलसी जी का अलग मंत्र है, ना हिल्ली ना चुल्ली ना हुई उदास, कृष्ण जी ने आख्या स्वर्ग च तेरा वास। मतलब ना हिलना, ना जुलना, ना होना उदास। उदास मतलब जब सूख जाती है तुलसी माता जी या मुरझा जाती है, तो उसके लिए ये बोला जाता है कि तुलसी माता उदास हो गई है। तो कृष्ण जी ने आख्या मतलब कृष्ण जी ने कहा है कि स्वर्ग में आपका वास है। ये है तुलसी माता का मंत्र, ठीक है। ये तो हो गया मंत्र। फिर कई मंत्र ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैं बोलती हूँ ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मैं बोलती हूँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर मैं बोलती हूँ ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर हो जाती है हमारी शाम, तो शाम को मैं मंत्र बोलती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र है, संध्या का मंत्र। ये हर लेडी को आना चाहिए जो गृहस्थ आश्रम में होती है, गृह लक्ष्मी जिसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र है ये है, संध्या माता तारनी सभी दुख निवारनी, चार पहर घर का काम, एक घड़ी हरि का नाम, एक घड़ी प्रमाण, ठाकुर जी मेहरबान, हनुमान का पीपरा, लक्ष्मण की जंजीर, संध्या माता जो ध्याए कभी ना हो दुख पीड़। मीन्स ये संध्या माता को प्रसन्न करने के लिए। अब मंत्रों का उच्चारण क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड मंत्र? मंत्र क्या है? मंत्र वो चीज़ है जो कि संस्कृत के श्लोक में या हिंदी की सरल भाषा में एक गठित होती है लाइन, जिसका अर्थ होता है और वो किसी ना किसी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अब प्रसन्न क्यों किया जाता है? किसी की तारीफ़ की जाती है। तारीफ़ क्यों की जाती है? कि वो भगवान जी के रिलेटेड मंत्र, जैसे सरस्वती माता का मंत्र है, वो हमारी विद्या की देवी है, ज्ञान की दाती है। तो
गणेश जी के लिए मंत्र अलग होते हैं, शिव जी के लिए अलग मंत्र होते हैं, माता के अलग मंत्र होते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो खुश होता है, नेचुरली अंडरस्टैंड है, ये अंडरस्टूड है कि वो खुश होता है। खुश होता है तो वो हमारा कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, है ना। बाकी तो हमारा कर्मों का भुगतान है, वो तो हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगत के ही जाना है। तो फिर ये संध्या का मंत्र है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। संध्या माता तारनी, सभी दुख निवारनी, चार पहर घर का काम, एक घड़ी हरि का नाम, एक घड़ी प्रमाण, ठाकुर जी मेहरबान, हनुमान का पिपरा, लक्ष्मण की जंजीर, संध्या माता जो ध्यावे कभी ना हो दुख पीड़। ठीक है। फिर मैं लाइट ऑन करती हूँ, यूजली शाम को जैसे लाइट ऑन करते हैं, अंधेरा होता है तो फिर मंत्र बोला जाता है, दीपक बली कुल बला टली, दीपक बत्ती कर आए मर्दांदी खट्टी, दीपक दा वास लक्ष्मी नु आस, नानक नाम ध्याये वाहे गुरु। ठीक है। ये मतलब मंत्र का है कि दीपक जलाने से कुल बला टल जाती है। दीपक बत्ती काराय मर्दांदी खट्टी, मतलब दीपक बत्ती मीन्स दीपक, काराय मर्दांदी खट्टी मतलब बिजनेस अच्छा चले, मर्दांदी खट्टी मतलब घर से जेंट्स लोग, पहले क्या होता था, ये पहले ज़माने के मंत्र हैं, लोग बाहर जाते थे, जेंट्स बाहर जाते थे, लेडीज़ घर पे रहती थी, जेंट्स अर्निंग करते थे, लाइफ अर्न करते थे। ठीक है, जीविका उपार्जन के लिए जाते थे। तो ये उस एंशियंट टाइम के मंत्र बने हुए और ये मेरी दादी ने सिखाए थे मंत्र। छोटे छोटे मंत्र हैं बट वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक। फिर मैं गणेश जी का मंत्र बोलती हूँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारीषु सर्वदा। ये गणपति जी का मंत्र सबको पता है, सब बोलते हैं, ये भी बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। फिर मैं बोलती हूँ ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। फिर मैं 11 बार बोलती हूँ ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, 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 ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः। फिर मैं बोलती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर बोलती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर दया रूपे न संस्थिता, फिर क्षमा रूपे न संस्थिता, फिर दुर्गा रूपे न संस्थिता। ये सारे मंत्र बोलने के बाद एक मेरा काफ़ी बड़ा ये हो जाता है। फिर उसके बाद मैं भोले बाबा का मंत्र बोलती हूँ, कपूर गौरम करुणा निसारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। फिर मैं भोले बाबा का ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम, ये सारे मंत्र बोलती हूँ। ठीक है। फिर मेरे पूरे दिन की रूटीन चलती है, जैसे मैंने बताया मैं नीटिंग करती हूँ, मेरा एक टाइम रहता है, वो दोपहर को 1 बजे से 2 बजे नीटिंग करती हूँ। ठीक है। फिर मेरा थोड़ा सा लंच का काम रहता है, फिर मैं वो प्रिपेयर करके 2:30-3 बच्चे स्कूल से आते हैं, सबको दे के वो निपटा के 4 बजे कई बार मेरी ट्यूशन होती है, कई बार नहीं, शाम को मोस्टली ट्यूशन्स होती हैं मेरी। और फिर मैं रात को जब सोने लगती हूँ तो मैं अपने भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद क्या करती हूँ कि ये भगवान जी आपने बहुत अच्छा दिन दिया, मुझे सुबह दिखलाई, पूरा दिन मेरे को आपने ऊर्जावान रखा, बहुत सी शक्तियाँ प्रदान करी, उन शक्तियों के कारण मैंने अपने सारे काम किए, क्योंकि मेरी भक्ति में शक्ति है।
मैंने अपने पूरे रूटीन वर्क किया, मैंने आज पैसा भी कमाया, क्योंकि मैं खूब पैसा कमाना चाहती हूँ। अब बोलोगे कि आप लालच करते हो, नहीं। भगवान जी ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मेहनत खूब करती हूँ, खूब मेहनत करती हूँ, भले मुझे रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन भगवान जी कहते हैं कि अपने शौक पूरे करो। अब कहते हैं कि शौक तो राजे महाराजाओं के भी नहीं पूरे होते, लेकिन मुझे भी, मेरी भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, मेरे खर्चे हैं, वो पूरा करने के लिए मैं चाहती हूँ मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँ। और मैं सब लेडीज़ को यही कहती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम करो, जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर निकालो, लोगों को बताओ, स्टेटस पे लगाओ, इंस्टा पे पोस्ट करो, अपनी क्वालिटीज़ को निखारो, उभारो, जो आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है। और फिर भगवान जी को धन्यवाद देती हूँ कि भगवान जी आपने मुझे बड़ा अच्छा दिन दिया, मैंने उस दिन को खूब यूटिलाइज़ किया, उससे खूब फ़ायदा उठाया और मैंने मेहनत करी, ठीक है। कल भी मुझे ऐसा ही दिन देना, मेरी शक्तियों को ऊर्जावान रखना, और भगवान जी का धन्यवाद करके मैं सो जाती हूँ, ठीक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क मी। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि कुछ भी आपको मेरे रिगार्डिंग पूछना है, बिजनेस के रिगार्डिंग पूछना है, ऑनलाइन ट्यूशन्स के रिगार्डिंग पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क मी। हरे कृष्णा दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।